आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक सिंगल एंट्री का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, मिसेस सुरभि started business on 1st January 2005 with cash of rupees 50,000, furniture of rupees 10,000, goods of rupees, ये 20,000 है, इसे करेक्ट कर लीजिए, and machinery worth rupees 20,000। तो ये न्यू बिजनेस है हमारा, क्योंकि इसी साल स्टार्ट हुआ है। और हमारी कैश है 50,000, फर्नीचर 10,000, गुड्स 20,000, मशीनरी 20,000। तो ये टोटल हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो 50 + 10 + 20 + 20 हो गया पूरा 1 लाख। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। आगे है, ड्यूरिंग द ईयर शी फर्दर इंट्रोड्यूस 20,000 इन हर बिजनेस बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो ये हो गया हमारा एडिशनल कैपिटल। From the following information extracted from her works, we are required to prepare final accounts for the year ended 31st December 2005. Receipt from debtors है 57,500, cash sales है हमारे पास 45,000, cash purchases है हमारे पास 25,000, wages paid 5,000, salaries to staff 17,500, trade expenses है 6,500, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री है 7,500, ड्रॉइंग्स हैं सुरभि की 3,000, कैश पेड टू क्रेडिटर्स है 42,000 और डिस्काउंट अलाउड 1,200, डिस्काउंट रिसीव 3,000, बैड डेट रिटर्न ऑफ 1,300, कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस है 20,000। आगे है, मिसेस सुरभि यूज्ड गुड्स वर्थ ₹2,500 फॉर प्राइवेट पर्पसेस विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये ड्राइंग्स हो गई उसकी। आगे है, चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% एंड मशीनरी 20% पर एनम। तो फर्नीचर पे 10% का डिप्रिसिएशन का रेट है और मशीनरी पे 20% है। ऑन 31st December 2005 हर डेटर्स वर वर्थ 70,000, creditors 35,000, stock in trade was valued on that date at ₹25,000। तो इस क्वेश्चन हमारे को प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2005। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है जो हमारे को इंफॉर्मेशन में ओपनिंग कैपिटल में दे रखा है, गुड्स 20,000 के, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। फिर आएगा हमारा टू परचेजेस कैश। कैश परचेजेस हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 25,000, तो हमें लिखेंगे 25,000। क्रेडिट परचेजेस हमारे को नहीं गिवन है, तो हम इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। तो हम बनाएंगे अपना क्रेडिटर्स अकाउंट। हमारा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है नील, क्योंकि हमारा न्यू बिजनेस है तो हमारे पास क्रेडिटर्स के कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। और हम लिखेंगे टू कैश, जो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है वो क्या है 42,000 का। डिस्काउंट रिसीव्ड है 3,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स है हमारे पास 35,000। एक बार हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें हमारे को क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 35,000, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और ये हमारी थी कैश पे टू क्रेडिटर्स 42,000 जो हमने लिख दिया अपने अकाउंट में, और डिस्काउंट रिसीव हमने किया 3,000। अब हम वापस अपने क्रेडिटर्स अकाउंट में चलते हैं। तो ये हमारा टोटल आ गया इधर 80,000। 80,000 हम इधर लिखेंगे। तो हमारी क्रेडिट परचेज आ गई, बाय परचेज क्रेडिट 80,000।
हम ये वैल्यू अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। क्रेडिट परचेजेस की 80,000, ये हमारा वर्किंग नंबर 2 है। तो ये टोटल परचेजेस आ गई हमारी 1,05,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे गुड्स फॉर प्राइवेट यूज। जो हमने गुड्स अपने प्राइवेट यूज के लिए ली हैं वो है 2,500, ये माइनस करेंगे तो ये आ गया 1,02,500 रुपये। अब हम लिखेंगे 2 वेजेस 5,000। वेजेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं क्योंकि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। तो जो 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल है फैक्ट्री का, ये भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो ये है 7,500। ये हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स कैश। कैश सेल्स का अमाउंट हमारे को गिवन है 45,000, तो हम लिखेंगे 45,000। और क्रेडिट सेल का अमाउंट निकालने के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो अब हम बनाएंगे अपना डेटर्स अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा हमारा नील क्योंकि न्यू बिजनेस है। और बाय कैश लिखेंगे 57,500। ये हमारी रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, जो हमने पैसा रिसीव किया है। फिर हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड, ये आ जाएगा 1,200 रुपये। बाय बैड डेट्स 1,300 रुपये। और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है अपने डेटर्स का 70,000 रुपये। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये हम लिखेंगे इधर। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई अपनी 2 सेल्स की, क्रेडिट सेल्स 1,30,000। अब हम ये वैल्यू अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे 1,30,000। तो हमारी टोटल सेल्स आ गई 1,75,000। अब है बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। स्टॉक इन ट्रेड वाज वैल्यूड ऑन दैट डेट एट ₹25,000। ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 25,000। तो हमारा टोटल आया 2 लाख। हम इधर लिखेंगे 2 लाख। इस अमाउंट में से हमें सारे वैल्यूज माइनस करेंगे तो हमारे को अपना बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। 2 ग्रॉस प्रॉफिट 65,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 65,000। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि कौन से एक्सपेंसेस और इनकम हम अपने P&L अकाउंट में लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा। तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स हमारा P&L में नहीं जाएगा, कैश सेल्स भी नहीं जाएगा, कैश परचेजेस भी नहीं जाएगा, वेजेस पेड हमारा ट्रेडिंग में गया, सैलरीज टू स्टाफ ये हमारा P&L अकाउंट में जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे P&L में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में गया, ड्राइंग्स ऑफ सुरभि ये भी नहीं जाएगा, कैश पे टू क्रेडिटर्स ये भी नहीं जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हमारा जाएगा P&L में, डिस्काउंट रिसीव हमारा जाएगा P&L में, ये हमारी इनकम हो गई, बैड डेट रिटर्न ऑफ भी हमारा P&L में जाएगा। और इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं, ये जो डेप्रिसिएशन है 4 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10 एंड मशीनरी 20% पर एनम, ये भी हमारा P&L में जाएगा डेप्रिसिएशन। तो हम अपना सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं।
तो हम लिखते हैं 2 सैलरीज, हमारा अमाउंट है सैलरीज का 17,500। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे हैं 6,500। डिस्काउंट अलाउड है हमारा 1,200 रुपये। बैड डेट्स हमारे को हुए 1,300 और 2 डेप्रिसिएशन। फर्नीचर का रेट था 10%, 10,000 के फर्नीचर पे हुआ 1,000 रुपये और मशीनरी पे था 20%, 20,000 की मशीनरी पे आ गया 4,000 रुपये, तो ये आ गया 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। और बाय डिस्काउंट रिसीव्ड ये है 3,000। हम टोटल करेंगे इस साइड का तो आ जाएगा 68,000। 68,000 हम इस साइड लिखेंगे और इसमें से सारी वैल्यूज माइनस करेंगे तो हमारे को 2 नेट प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर मिल गया। ये आ गया हमारा 36,500 नेट प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पे 31 दिसंबर 2005। तो हमारा ऐसे साइड में है कैश, तो क्लोजिंग बैलेंस कैश का हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, देख लेते हैं कितना है। वो है 20,000, तो हम लिखेंगे कैश 20,000। बैंक बैलेंस हमारे को नहीं गिवन है क्लोजिंग, तो इसके लिए हम बनाएंगे अपना समरी ऑफ कैश या कैश अकाउंट। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 50,000, जो हमारा इनिशियल कैश कैपिटल था बिजनेस की स्टार्टिंग में, कैश ऑफ ₹50,000। अब हम लिखेंगे बाय परचेजेस। हमने कैश परचेजेस की हैं 25,000, वेजेस हमने पे की हैं 5,000, सैलरीज है हमारी 17,500, ट्रेड एक्सपेंस है हमारा 6,500, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया है 7,500, ड्राइंग्स है 36,000, बाय क्रेडिटर्स आ गया हमारा 42,000, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 20,000 और इधर है 2 कैपिटल, ये जो हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो है 20,000 और लिखेंगे 2 डेटर्स 57,500 जो हमारा कैश रिसीव हुआ, 2 सेल्स 45,000, ये हमारी हो गई कैश सेल्स। तो ये टोटल आया हमारा 1,72,500 रुपये। ये भी हम लिखेंगे 1,72,500 रुपये। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया बैंक का बैलेंस, ये आया हमारा 13,000। अब हम बैंक का बैलेंस इधर लिखेंगे अपने बैलेंस शीट में 13,000। हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 25,000। डेटर्स है हमारे पास क्लोजिंग 70,000। फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 10,000, हमने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया 1,000 रुपये, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस मिल गया 9,000 रुपये। मशीनरी का हमारा ओपनिंग बैलेंस है 20,000, डेप्रिसिएशन है इसमें 4,000, माइनस किया तो हमारे को मिल गया 16,000। तो हमारे एसेट्स का टोटल आ गया 1,53,000। हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 35,000, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब है कैपिटल, हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो हम बनाएंगे पहले वर्किंग नोट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन January 1, 2005। बिजनेस स्टार्ट हुआ था 50,000 के कैश से, 20,000 के स्टॉक से, फर्नीचर था 10,000,
और मशीनरी थी 20,000, तो ये टोटल आ गया 1 लाख। तो हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे 1 लाख। तो हमारी कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर आ गई 1 लाख रुपीस। हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई। अब हम इससे लिखेंगे अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। ये हमने अपने P&L अकाउंट में कैलकुलेट किया 36,500। ये आ गया हमारा 1,36,500 रुपये। अब ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, 20,000 की एडिशनल कैपिटल थी, तो ये आ गया 1,56,500 रुपीज। माइनस करेंगे इसमें से ड्रॉइंग्स। कैश में ड्रॉइंग्स हुई हैं हमारी 36,000 और गुड्स विड्रॉ किए गए हैं प्राइवेट यूज के लिए 2,500। क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ सुरभि 3,000, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 36,000 है। ये हो गई कैश ड्रॉइंग्स। और ये था मिसेस सुरभि यूज्ड गुड्स वर्थ ₹2,500 फॉर प्राइवेट पर्पसेस। ये हो गया हमारा गुड्स की ड्रॉइंग्स। तो ये टोटल आया हमारा ड्रॉइंग्स का 38,500। या माइनस करेंगे तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,18,000। तो 1,18,000 में 35,000 प्लस करेंगे तो ये आ गया 1,53,000। हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।